ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला ठंडा नहीं हुआ। इसके बाद सीमा हैदर का मामला शुरू हो गई है। पाकिस्तान से इंडिया कैसे आई और एक मिस कॉल के जरिए प्यार हुआ और शादी हुआ, इतना बड़ा कदम कैसे उठाई, इसके पीछे का राज क्या है, अभी तक पाकिस्तान और इंडिया सुरक्षा जांच एजेंसी भी परेशान है कि इन दोनों के बीच का राज क्या है। कहीं जासूस तो नहीं है। शादी के बहाने इंडिया में आ गई पाकिस्तान नेपाल के रास्ते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रेंडिंग मुद्दा चल रही है कि आखिर वो है कौन सीमा हैदर। और ये सचिन का शकल सूरत रूप देखने से नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर में एडजस्ट वो करेगा। वो कहाँ शक्ल हीरोइन जैसा, लंबी, सुंदर, स्मार्ट, और ये सचिन एक देहाती ब्रांड जैसा। दोनों में प्यार कैसे हो गया और प्यार होते होते शादी तक पहुंच गया, ये मामला पूरी तरह से संदेह में चल रही है। हर लोग हैरान है, परेशान है कि क्या पाकिस्तान से इंडिया आने का मकसद शादी? क्या इससे स्मार्ट, सुंदर, बेहतर लोग नहीं थे इंडिया में? तो जितना एटीएस अभी पूछताछ कर रही है उसका जवाब तो रटा रटा है वो जो था सीमा हैदर दे चुकी है। लेकिन अब एटीएस क्रॉस क्वेश्चन में जा रही है, पूछ रही है जो कि दिमाग में नहीं है। सीमा हैदर जानते कि इतना ही हमसे पूछा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे भी राज खोल रहे हैं। सीमा हैदर का आधार कार्ड, पासपोर्ट, इस सब मिलाकर के डेट ऑफ बर्थ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला चीज़ सामने आ रहा है। फिलहाल ये तमाम मुद्दा जो चल रही है कि एक पति छोड़कर दूसरे पति के साथ रहना, एक कहावत है कि जब इसका भूत सवार होता है तो गाधा भी मजनू नजर आता है। मजनू नजर तो जरूर आता है, लेकिन उसका भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से इंडिया में मजनू नजर आ गया। कैसा मजनू है, कैसा प्यार है जब एक पत्नी अपना पति को धोखा दे दी है। आप अंदाज करेंगे हमारे पीएम तक जो भी दर्शक हैं, जो धोखेबाज पत्नी हो, वो न जाने कितने शादी की है, फेक फर्जी शादी, जो अपना पति को नहीं हो सकी, औरों के क्या होगी अंदाज करेंगे। ये तमाम मुद्दा के साथ हम बक्सर जिले के तेज तराज एक्टिव जनप्रतिनिधि, सरपंच, जो कि एक जाने माने ख्याति प्राप्त है, विद्वता भरी हुई है और नारी उत्थान, नारी मर्यादा के बरकरार रखने वाली जो सरपंच हैं, विद्या, क्या नाम है, दुर्गावती देवी, नाम दुर्गावती है और सरस्वती रूप में इनमें विद्या विराजमान है। तो तमाम मुद्दों के साथ इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कर रही हैं, समाज पर कितना असर पड़ रहा है। हर नारी अगर इस तरह से अपनाना शुरू कर दे तो फिर भारत का क्या काल होगा, बिहार का काल होगा। सबसे तो पहले मैडम आपका पीएम तक में स्वागत है। जी, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को और आपको प्यार भरा नमस्कार करते हैं और आपके चैनल के बारे में बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप हमारे तक पहुँचे। मैडम, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता बहुत ज़्यादा आप पर भरोसा करती है, बड़े ही अरमान के साथ आपको विजयी बनाई है, जीत की सेहरा आपके सर बांधी है। नारी समाज कहाँ जा रहा है? हर लोग देख रहे हैं कि सीमा हैदर कहाँ से कहाँ चली आई प्यार में, यानी प्यार में पागल होकर आई है या इसके पीछे कुछ और राज है, क्या बताएंगे आप? देखिए, प्यार जो होता है ना, आदमी कहते हैं कि प्यार जो होता है अंधा होता है। आदमी प्यार में कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सचिन मीना ने किया है वो सही किया है, क्योंकि ये हमारे देश का सुरक्षा का सवाल है और इनका ये करना कानूनी तौर पे गलत है। अच्छा मैडम, जब आई हैं
तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जांच एजेंसी पर भी सवाल खड़ा करना लाजमी है कि आखिर कैसे लोग जांच करते हैं, कैसे चली आई, किस आधार पर चली आई, उसका आने का राज क्या था, इसके बारे में बताइए। सीमा हैदर का कहना है कि जब हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उस समय हमें ये बताकर चले आए कि मेरे पास जो आईडी था वो गुम हो गया है और मेरी बच्ची का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये सब देखते हुए जो वहाँ पर विद्वान लोग और जो हमारे देश के जवान मौजूद थे वो सिंपैथी जताते हुए उनको छोड़ दिया और ये भारत में ऐसे घुस गई। मैडम बात समझ में नहीं आ रही है। सिंपैथी पाकिस्तानी इंडिया में आ जाए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जासूस भी हो सकती है, वो कुछ यहाँ के राज जो है इकट्ठा करेगी, सेव करेगी, जा करके शेयर करेगी। तो कहीं ना कहीं यह एक खतरा का संकेत है। शादी तो एक बहाना, हमको नहीं लगता है कि उसे शादी की है और फेक फर्जी जिस तरीके से शादी की है और 3-4 गवाह के रूप में बच्चे भी लाए हैं, वो भी बच्चे सुगा हैं, रटंत विद्या वाला, उन्हें भी नहीं पता है कि इतना ही तक ये पूछा जाएगा। अब बच्चे के बारे में ये तो पता नहीं है कि बच्चा उनका है कि किसी और का है। अच्छा, ये भी संदेह है। जी, सरकार उस पर भी सवाल उठा रही है कि बच्चों का भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हाँ। तब उसके बाद ही पता चलेगा कि जो 4 बच्चा लेकर के आई है वो बच्चा उसका है कि किसी और का है। उसको भी टेररिस्ट के रूप में लेकर के आई है अपने साथ में कि हम रहेंगे और वो भी बड़े होकर आगे चलकर देश को कुछ नुकसान पहुंचाए। मैंने प्रशिक्षण दिलवा रही है क्या? हो सकता है, उसका कोई ठीक नहीं है क्योंकि जो सीमा हैदर है उसका भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में है, तो उनको हो सकता है कि आतंकवादी के रूप में यहाँ पर भेजा गया हो कि तुम सचिन को सबसे पहले प्रेम के जाल में फंसाओ और वहाँ पे जाओ और एक वहाँ पे गढ़ बनाओ। हाँ। वहाँ एक अपना सेना बनाओ। और शादी विवाह का रिश्ता तो ऐसा होता है कि जिंदगी भर चलता है कि यहाँ पर जिंदगी भर उसके साथ रहेगी और भारत का बहुत सारा राज वहाँ पर खोलती रहेगी। ये भी हो सकता है। वो अच्छा एक डांसर भी है, डांस भी करती हैं सीमा हैदर। जी, डांस भी करती है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, उसका बहुत सारा डांस वीडियो अब देखा तो जा रहा है। अचानक ऐसा बकलोल दूल्हा कैसे पसंद पड़ गया? ये हैंडसम स्मार्ट उसके लिए चाहिए, उसके अंदाज में चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस पर नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे मामला जांच एजेंसी के द्वारा जो कि ये है एटीएस जांच कर रही है, यूपी एटीएस का जो जांच हो रहा है, उसके सवाल के माध्यम से ये भी पता चला है कि वो तो बहुत सारे सवाल के घेरे में फंसती जा रही है। बताती है कि हम 5वीं पास है और इंग्लिश और हिंदी इतनी फराटेदार बोलती है कि वो जो सिंध प्रांत से आती है वहाँ पर हिंदी इस तरह का बोली नहीं जाती है और ऐसा हिंदी वो बोल लेती है और बोलती है कि हमको सचिन ने सिखाया। जिस तरह का हिंदी के शब्द का यूज जो करती है उस तरह का हिंदी के शब्द का चयन खुद सचिन भी नहीं करता है और बताती है कि हम सचिन से सीखे हैं। यानी अपना राज छुपा करके दूसरे राज के चक्कर में है कि हम अपना राज छुपा लें, हमें लोग पहचान नहीं पाए और शादी और रहने की बहाना से हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लें राज। जी, कैसा ही लग रहा है। जी जी, वो सचिन को हमको लगता है कि मुहरा बनाई है, सीधा साधा देखी है। और ये भी देखिए कि उसका जो लोकेशन है कि हम किस जगह के बंदे को अपने जाल में फंसाए, ये भी एकदम दिल्ली के निकट ग्रेटर नोएडा का जो सचिन रहने वाला है उसको अपने जाल में फंसाई है कि हमको जो भी कार्य को अंजाम देना होगा हम उसको आसानी से दे सकते हैं दिल्ली में जा कर के। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में क्या आप ऐसा मानती है कि ऐसा हो सकता है? कोई दूरी थोड़े ना है ज़्यादा। अच्छा मैडम, हम समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ लोग बहुरानी कह रहे हैं, कुछ ले भी कर रहे हैं कि हमारी ये इंडिया की इज्जत है, प्रतिष्ठा है, बड़े ही आदर स्नेह से उसको लोग देख रहे हैं। जी, ऐसा लग रहा है कि कोई देवी उतर कर आ गई हो पाकिस्तान से इंडिया में और उसका पूजा अर्चना शुरू, राधे राधे का जो वो क्या होता है वो जो दुपट्टा जी, तो इतना भव्य स्वागत। ये कौन लोग हैं जो उनको स्वागत कर रहे हैं? उन्हें ये नहीं पता है कि अपना पति को छोड़कर आई है, यानी ठुकरा कर आई है 2-2 3-3 पति को। वो किस विचार की होगी, वो किस विचार की होगी? तो ये क्या, ऐसा क्या माने क्या लग रहा है? देखिए
इसमें तो जो लोग इसको ये राधा रानी का पटका जो लोग उड़ा रहे हैं, ये में तो मेन बात तो उन लोगों का है कि जो सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा डूब चुके हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है कि देश कहाँ जा रहा है, देश का सुरक्षा का क्या सवाल है। हम बस सनातनी है ना, वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन अपना लिए ही मेरे लिए बहुत कुछ है। अच्छा, ओवैसी जो है इसलिए उसको मतलब कि बहू की तरह ट्रीट कर रहे हैं लोग कि हम बहू आई है, बस और कुछ नहीं है। मतलब कि इंडिया के बहू आई है पाकिस्तान से। जी, चलिए वहाँ का अपने पाक धर्म को छोड़कर यहाँ का अपना ये सनातन धर्म अपना लेना, इसीलिए बहू है और उसमें उन लोग को और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये इसको लेकर के पूरे सभ्य समाज जो हमारा नारी सशक्तिकरण है, इस पर कितना असर पड़ेगा? नारी सशक्तिकरण में तो देखिए सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये तो बहुत नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसमें ये भी आज बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आप मणिपुर का जो घटना देख रहे हैं, इसको देखते हुए तो लोग इनका भी बहुत विरोध कर रहे हैं कि नहीं, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। मेरा ये कहना है कि एक सभ्य नारी समाज पर कितना असर डालेगा ये सीमा हैदर का विवाद? असर तो बहुत खराब ही डालेगा, क्योंकि देखिए एक तो जैसे कि ज्योति मौर्य का आप न्यूज़ देखे होंगे, जानते ही होंगे कि ये ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य को छोड़कर चली गई, तो लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे कि पति को छोड़ दी, तो उसको लोग एक बेवफा की तरह देख रहे हैं। और ये सीमा हैदर जो है गुलाम हैदर को छोड़कर चली आई, तो इसको लोग देवी की तरह पूज रहे हैं, तो बहुत अंतर है। इसका सीमा हैदर का नाम भी एक नहीं है, 2-3 नाम से नवाजी जाती हैं। असली नाम क्या है, पाकिस्तान का नाम क्या है, यहाँ का नाम क्या है, वीज़ा पर क्या है, पासपोर्ट क्या है, आधार कार्ड क्या है, कहीं तालमेल नहीं, कहीं मैच नहीं कर रहा है इसमें। जी नहीं, उसके पास तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिला है, 5-5 मोबाइल रखती है, 3-4 सिम कार्ड रखी है, बताती है कि मेरे पास 5 मोबाइल ऐसे है कि मेरा एक मोबाइल है, मेरा एक पति का है, और मेरे जो 3 बड़े बड़े बच्चे हैं उनका 3 मोबाइल है। एक छोटी बच्ची को छोड़कर 3 बड़े बच्चों को अलग से मोबाइल दी है। बताती है कि हम जब PUBG गेम खेलते थे तो हम कोई डिस्टर्ब कोई ना करे, इसलिए हम सबको एक एक मोबाइल खरीद करके दिए हैं। ये नहीं लग रहा है कि ये बहाना एडजस्ट नहीं कर रहा है, ये बहाना सोचा समझा कसौटी पर चेक किया हुआ बहाना है? ये बहाना करके हम किसी से बातचीत करेंगे तो सच जैसा नजर आएगा, लेकिन इसका राज कहीं और है। बहाना, मैं हमारे जो PM तक दर्शक हैं हम बता दें, हालांकि नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं कि झूठ बोलना एक कला है। हर किसी को झूठ नहीं बोलने आता है, और झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। कब कहां क्या बोले थे, अब क्या बोल रहे हैं। बड़े ही शातिर, फास्ट माइंड, ब्रिलियंट माइंड वाले ही झूठ साँच छल कपट में सफल होते हैं। बाकी सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा कितना देर काम करेगा, कहीं ना कहीं राज तो खुलेगा ही। तो हमको लगता है कि सीमा हैदर को झूठ भी नहीं बोलने आता है, वो झूठ बोलती है और फंसते जाती है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और उसको बोलने नहीं आ रहा है। बात यह है कि मेरे देश में जो भी जांच एजेंसियां है ना, वो पिछड़ी हुई नहीं है और पाकिस्तान की नहीं है, ये तो है। और उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रश्नों का बौछार हो रहा है ना कि वो फंसती जा रही है दिनों पर दिन। बात यही है, क्रॉस क्वेश्चन में फंसते जा रही है जी। उसके तो दिमाग में था कि बस इतना ही तक लोग पूछेंगे, आपके बाल बच्चे हैं, शादी किए हैं, बस इतना ही तक सीमित होगा। लेकिन मीडिया कर्मी जो इसको बढ़िया से कोड़ेगा, कुरेदेगा, तो बड़ा बड़ा राज आएगा। एक एक कैमरा में हम अलग अलग पूछताछ करें और सबका बात इकट्ठा करें तो कहीं तालमेल किसी में नहीं रहेगी, जी नहीं, क्योंकि इशारा कहीं और हो रहा है, लहजा कुछ और बता रही है, पासपोर्ट कुछ और कह रहा है। और इस सचिन से शादी का वीडियो अलग है। पहले जो आप पाकिस्तान में जो शादी की हैं, तो एक साथ 3-3 शादी, सबसे मुंह मोड़ लेना, सबसे जुदा हो जाना। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है। जी।
हम अपना प्रेम स्नेह को बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पति से नाराज अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेटा अपना पापा को खोजेगा। वो पत्नी कभी पति का स्नेह प्यार दुलार याद करेगी। इतना बड़ा चीज को त्याग करके सीमा हैदर इंडिया में जो आई है, क्या इतना प्यार दुलार ये दे पाएगा सचिन? अगर नहीं देता है तो कहीं ऐसा ना इसका भी साथ छोड़कर कोई और के साथ चले जाए। देखिए, ये तो हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी बता चुकी है कि मेरा शादी गुलाम हैदर से पहले भी किसी और के साथ होने वाला था और मेरे घर वाले ने उसके साथ नहीं कराया, गुलाम हैदर के साथ ज़बरदस्ती करा दिए, क्योंकि हम उसको पसंद करते थे। गुलाम हैदर को पसंद नहीं करती है, किसी और को पसंद करती थी, तो उसके साथ शादी ना हो करके गुलाम हैदर के साथ शादी हो गई इसका। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सचिन को आज पसंद कर रही तो अगले दिन किसी और को पसंद ना करे, ऐसा नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। मानती है इस चीज को? हाँ, मानते हैं। जरूरी नहीं है कि आज सचिन के पास हो तो कल ही सचिन के पास रहेगी, किसी और के पास भी जा सकती है। वो तो इंडिया ने कि उसका सचिन एक बहाना बन गया। जी, बहाना है, बहाना है कि हमको किसी तरह से इंडिया में प्रवेश कर जाना है। तभी तो वो पहले कहती है कि हमको इंडिया का वीज़ा नहीं मिला, तो सबसे पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते फिर भारत में प्रवेश करती है। भारत नेपाल का तो एक मैत्री संबंध है, लोग आ जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा कदम कैसे उठाई? पाकिस्तान के रहने वाली इन लड़का कैसे बना गया? और मिस कॉल से बात शादी कर ले, बार इंडिया आपको पाकिस्तान का नजर नहीं। तो बड़ा बहुत सवाल है। कहीं ना कहीं ज्योति और ये जो सीमा को लोग एक ही जो बोल रहे, एक स्टेज आगे ही बढ़कर चाहिए, सिर्फ चूंकि तान से शादी तो एक बहाना है। आप बताइए, क्या इसे सारी अगर शुरू कर दे, ले लो अभी बता रहे हैं ऐसे ऐसे करो, कितना इस लोग वेट कर, समाज टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जी, ऐसे ना तो हमारी छोटी छोटी बहन है, ये भी देख रही है मीडिया की हो रहा है, तो इन पर भी प्रभाव पड़े। और आज पाकिस्तान से कोई आ गई, अगले दिन कहीं और से, उसके अगले दिन कहीं और से, तो मान लीजिए कि हमारे देश का सुरक्षा का सवाल है, तो ऐसे तो हमारा देश घेरे में बंधता चला जाएगा, ये बात है। और समाज पर तो इसका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ज्योति मौर्य का सवाल आप किए थे, इनके बारे में जो बोले, तो ये जो अपने पति को छोड़कर चली गए, तो जो प्रशिक्षण का होता है, कोचिंग संस्थान जो होते हैं, इसमें से कितने लोग अपने जो कि पत्नी थी उनको पढ़ने के लिए भेजे थे, उसको वापस बुला लिए थे कि हो सकता है कि आज ये ऐसे कर रही है, कल चलकर मेरी पत्नी भी ऐसे कर दे। लेकिन मैडम, इसमें उतना सच्चाई नहीं है। पीएम तक बहुत ही परखी, जांचा परखा वो खबर चलाता है। हमको पत्नी पर भरोसा नहीं है। हम पढ़ाई जब इतना ऊंचा कदम पर पहुंच गई है, हम पढ़ाई क्यों छुड़वाएंगे? अगर भरोसा नहीं तो फिर पत्नी किस तरह का? सुर्खियों में रहने के लिए, अखबारी दुनिया में, प्रेस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए लोग ऐसा करते हैं। उतनी सच्चाई नहीं है। हमारी पत्नी डीएम बनने जा रही है, हम पत्नी को पढ़ाई छुड़ा देंगे? ये सब तो उतना हो सकता है, लेकिन उतनी इसमें ऐसा नहीं है। खान सर जो कि आज के दौर में माने जाने शिक्षक हो चुके हैं, खान सर का खुद बयान है कि उनके कोचिंग से 93 लड़कियों ने नाम कटवा लिया है। वहाँ से उनके जो घर वाले थे उनको वापस बुला लिया, 93 बच्ची को, जो उनकी शादी हो चुकी थी। अच्छा मैडम, अपना विवेक क्या कहता है? अपना विवेक क्या कहता है? पति को पत्नी पर भरोसा है कि नहीं है? अगर भरोसा नहीं रहता तो इतना दूर पढ़ने के लिए नहीं भेज देता। अगर भरोसा नहीं रहता तो पत्नी पे इतना पैसा खर्च नहीं करता। ज्योति मौर्य के चक्कर में हम पत्नी का लाइफ खराब कर दें, ये किसने बताया है? हर लड़की, हर औरत ज्योति मौर्य नहीं बन सकती, हर औरत सीमा हैदर नहीं बन सकती। अब दोनों का हवाला देकर के हम पढ़ाई छोड़वा दें, लाइफ चौपट करा दें, ये कहाँ तक सही है? जी, सही नहीं है। ये समाज में जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है,
और पढ़ाई छुड़वाना भी गलत बात है। मान लीजिए कि जो छुड़वा भी दिए हैं उन लोगों से यही कहना है कि ये सब सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको मैडम आप महिला हैं, एक चीज हमको बताइए, आप घर में कैद करके रखेंगे, ठीक है, हमारा आपने पढ़ाई छुड़वा दिया, क्या हमारा आदत आप छुड़वा सकते हैं? पति पत्नी का आदत छुड़वा सकता है? पढ़ाई छुड़ाना आसान है, बुलाना आसान है, लेकिन आदत रिमूव करना, डिलीट करना, आदत छुड़वाना ये संभव है? फिर बुलाने का हो सकता है क्या भाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी का आदत है तो आदत तो नहीं छूट सकता है। पढ़ाई कोई किसी का छुड़वा सकता है, आदत नहीं छुड़वा सकता है। अब पत्नी भी खफा हो जाएगी कि भैया जिसके लिए तुम हमको बुलाए हो ना, तो वही, अब तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि एक कम्युनिटी गाइडलाइन है, लेकिन कभी भी ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। जो आगे बढ़ रही हैं, जो पत्नी पढ़ रही हैं, उसको पढ़ाना चाहिए। चलिए, फिलहाल एक सभ्य नारी समाज के लिए, महिलाओं के लिए पीएम तक के माध्यम से क्या सुझाव देंगी, किस तरह का अपील करेंगी, खास करके सीमा हैदर, ज्योति मौर्य को लेकर के क्या अपील करेगी? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे समाज में नारियां हैं, जो भी बच्चियां हैं, ये हमारे देश को चलाने वाली है। क्योंकि हमारे समाज में पुरुष और नारी दोनों मिलकर समाज का बैलेंस बनता है। केवल एक से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चियां हैं, नारियां हैं, समाज में कदम से कदम मिलाकर अपने समाज को आगे बढ़ा रही हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि ऐसा जो भी कार्य है वो ना करें। अगर कोई पुरुष के बहकावे में आकर के कोई लड़की हो चाहे कोई नारी हो बहक जा रही है, कि शादीशुदा होकर भी ऐसा काम कर रही है, तो ऐसा ना करें, यही हम कहना चाहेंगे। और सीमा हैदर जैसी महिलाएं जो है कि 4-4 बच्चों को साथ लेकर आई हैं, उन बच्चों का भी भविष्य खराब कर रही हैं, तो ऐसा लोग ना करें। अपने बच्चे का भविष्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि अपना तो जीवन का गुजारा ऐसे तैसे करके वो कर लेंगे, ये पूरी तरह से अनजान पहेली बन चुकी है जी। दो माने इंडिया पाकिस्तान के बीच अनजान पहेली बन गई है। सुरक्षा एजेंसी से आम आवाम यही देख रहे हैं कि आखिर ये राज क्या है। चलिए, फिलहाल अभी अपना परिचय पूरा बता दें। जी, हम प्रखंड 61 के ग्राम कचहरी 61 के सरपंच। नाम? दुर्गावती देवी जी। तो अभी आप सुन रहे थे दुर्गावती देवी से, जो कि यहाँ एक माननीय सरपंच है, जनता आदर्श स्नेह से विजयी बनाई है और तेज तराज एक्टिव महिला हैं। इनके मुखारबिन से आप सुन रहे थे कि एक सभ्य समाज पर कितना असर डालेगा ज्योति मौर्य प्रकरण और हैदर अली का शादी, पाकिस्तान से इंडिया आना। तो फिलहाल पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर।